नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है ज्योग्राफी का। एंड मैं रात के अभी 11 बजे बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड मेरा आज पेपर भी था 12th का फिजिक्स का। फाइनली मेरा तो ख़त्म, लेकिन आपका मैं एंड करा के ही मानूंगा, ठीक है। एंड ये वाली जो वीडियो है ये ज्योग्राफी पर होगी। इसमें मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, जैसे टाइम मैनेजमेंट, पेपर पैटर्न, क्या चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना चैप्टर में क्या पढ़ना है। अब देखो, मेरा तो पेपर ख़त्म, टाइम ही टाइम है, अब सिर्फ नीट का पढ़ना है। अभी मैं वही पढ़ भी रहा था। अब यहाँ से जो लोग वीडियो देख रहे हैं इनमें से कोई एक जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, वो जो जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग टाइम स्टेप लगा देना, ताकि मतलब हेल्प हो जाए और सभी लोगों का। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ज्योग्राफी आईसीएसई 2026 का पेपर बताने से पहले मेरा पेपर देख लो जो मैंने दिया था। पेपर 2000, ये देखो, ये सारा मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था लोगों को। एंड भाई उस पर क्या खतरनाक व्यूज़ आए थे, एक दिन में 35,000 समथिंग व्यूज़ था। तो अब ये देखो, ये है ज्योग्राफी का पेपर एंड ये मैंने कुछ खतरनाक नंबर ऊपर जोड़ के रखा, 96। लेकिन 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 पेपर में पता नहीं क्या हो गया और 96 आया नहीं, 93 आया। अब ये देख के मेरा हो गया दिमाग खराब। 3 नंबर कहाँ गया, कैसे गया, क्या हुआ? 93 या 91 ऐसे आया, ठीक है। अब मुझे याद भी नहीं इसमें कितना आया था। अब ऐसा कैसे हुआ वो भी बताऊंगा। क्या चीज़ गलती आपको नहीं करना है, तो पूरी वीडियो बहुत बारीकी से देखना, कहीं कुछ भी वर्ड निकल सकता है। सो बहुत ध्यान से। अगर मैं पेपर का देखूं तो हम एक बार देख लेते हैं आपका पेपर कब है। सो ये रहा आपका टाइम टेबल एंड आई विल ओपन दिस। देखो, आपका जो पेपर है 18 को ही है। ओके, मतलब कल मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा सुबह 7 बजे, ठीक है। 7 या 6 बजे आपको मिल जाएगा। अब आज मैं इसे लगा दूंगा, मैंने शूट कर लूँगा, उसका लगा दूंगा, ठीक है। तो देखो 18 को आपका पेपर है ज्योग्राफी का, और बहुत प्रिसाइज वे में कंसाइज तरीके से हर चीज़ बताता हूँ। पेपर पैटर्न से शुरू करते हैं। पार्ट 1 मिलेगा 30 मार्क्स का, जिसमें आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, लेट मी ओपन माई क्वेश्चन पेपर। देखो ये वाला क्वेश्चन पेपर ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसमें आना है, देखो सबसे पहले पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का टोपोग्राफी होगा। टोपोग्राफी में क्या कैसे आएगा, क्या चीज़, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सब देख लेना, ग्रिड रेफरेंस। वैसे अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कहते हो, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस पर कमेंट कर देना क्या चाहिए कि नहीं। लाइक अच्छे से होना चाहिए, हम मतलब होना चाहिए भाई लोग, ठीक है। देखो, व्हाट इज पैटर्न ऑफ सेस, देखो सेटलमेंट का पैटर्न, मैन मेड फीचर, ट्रांसपोर्ट, फिर डिस्टेंस, ड्रेनेज वाला पैटर्न, लैंड फॉर्म्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑक्यूपेशन, फिर ये जो डायरेक्शन होता है, फिर थ्रेड वाला डिस्टेंस, यही सब एरिया वगैरह आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन निपाट लोगे इसको, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें ए बी करके पॉइंट्स होगा, तो मतलब अगर एक गलत भी होता है तो आपको एटलीस्ट मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देखो 2-2 नंबर का है ना क्वेश्चन, तो अगर एक गलत भी हो जाएगा, मान लो आपने ये वाला सही किया, ये गलत किया, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। स्पेलिंग वगैरह गलत मत करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टोपोग्राफी में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 2 आओगे तो एमसीक्यू होगा। अब ये एमसीक्यू को कोई गारंटी नहीं है किस चैप्टर से क्या आएगा। तो देखो 10 ही एमसीक्यू है, चांस ले लो भाई, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट दिन में बता, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत अच्छा, जो भाई नहीं पढ़े हो चांस ले लो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना चैप्टर बता रहा हूँ उतना कर लेना। 1-2 एमसीक्यू जो होगा, ठीक है, उसको मान लो कि आपने एज अ क्या कह सकते हो, उसको आपने तुक्का मार के कर लेना, अगर नहीं आएगा तो। ये सब तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर जिन्होंने अच्छे से करा है उनका तो कोई बात नहीं। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट अगर मैं आऊँ तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, जूम हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम आते हैं तो ये एमसीक्यू, अच्छा ये मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैप होगा। सॉरी मैंने गलत बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एमसीक्यू होगा, क्वेश्चन नंबर 2 मैप होगा, ठीक है। मैप में ही मेरा सबसे ज़्यादा गलत था एंड आप देख सकते हो मैंने क्या गलती कर रखी है, ठीक है। अभी मैं 2025 का पेपर भी आपको दिखाता हूँ, क्या चीज़ कैसे पढ़ना है, ताकि अच्छे से, तो लास्ट तक वीडियो देखो, सब कुछ समझ में आएगा। हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, एमसीक्यू कर लिया। अब आते हैं मेन पार्ट, जो कि ज्योग्राफी पेपर का सबसे मज़ेदार पार्ट है, वो पार्ट 2, क्योंकि इसमें हर चीज़ कंफर्म है कि उसी चैप्टर से 10 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम इसे क्लाइमेट ऑफ इंडिया माने, क्योंकि हर साल क्वेश्चन नंबर 4 जो मतलब पहला पार्ट आएगा वो आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अगर नहीं भी आता है तो एटलीस्ट जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया का सेट आएगा उसमें सिर्फ क्लाइमेट ऑफ इंडिया के ही क्वेश्चन होंगे। टोटल आपको 5 क्वेश्चन करना है, मतलब 50 मार्क्स का। अब टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा, तो अभी रुक जाओ, पहले पेपर पैटर्न देख लो।
क्वेश्चन नंबर 5 सॉइल से आएगा। क्वेश्चन 6 नेचुरल वेजिटेशन। क्वेश्चन 7 वाटर रिसोर्सेज। क्वेश्चन 8 मिनरल एंड एनर्जी। क्वेश्चन 9 एग्रीकल्चर इन इंडिया। क्वेश्चन 10 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। क्वेश्चन 11 ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन 12 वेस्ट मैनेजमेंट। अब मैं आपको अपना अगर पूछोगे स्ट्रेटजी, मैंने क्या किया था, क्लाइमेट ऑफ इंडिया एकदम अच्छे से चार्ट लिया था, सॉइल ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, लास्ट में आ जाओ 2 ट्रांसपोर्ट वेस्ट मैनेजमेंट। इतना मैं कितना हो गया 4 2 6 चैप्टर एकदम पक्का करके गया था। एंड मुझे श्योर शॉर्ट मतलब एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं कि सेक्शन बी में फुल मिला होगा, फुल मिला होगा, कहीं कुछ काट ही नहीं वो लोग सकते हैं। ठीक है, मैंने मतलब इतना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस था कि क्वेश्चन इसमें नहीं कटा है और इसमें मार्क्स वो लोग नहीं ही काटे हैं। ठीक है, काटे कहाँ, वैसे भी मैंने देखो 6 क्वेश्चन के बाद मैंने भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया था पेपर में। ये क्वेश्चन मतलब टोटल 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में करके आया था। लेकिन उतना आपके पास अगर टाइम की आपको लग रहा है बाउंडेशन है, मतलब आप अगर स्लो लिखते हो ऐसा वैसा, तो आप जितना आंसर मतलब पूछा जाए उतना कर दो। एक तो मैंने ऐसे कर दिया था कि जो है लाइक अगर कोई एक मतलब मान लो ये भी कर दिया ये भी कर दिया, ठीक। अब बेस्ट इसमें से जो 5 होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। बहुत बच्चे इसमें अपना थ्योरी लगाते हैं कि बेस्ट 5 आपका कवर नहीं होगा, एग्जामिनर काट देगा। तो भाई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, ये देखो, ये आपका पेपर है, ठीक है, ये आपका पेपर है ना, ये है, देखो आप इसी ऐसे ही पेपर में दे के आ रहे होगे। इसमें देखो क्या यहाँ लिखा है, नीचे लिखो, मतलब ये नीचे पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लो। और जिनको ये इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है इसको ट्रांसलेट कर लेना हिंदी में, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो सारे क्वेश्चन चेक होते हैं एंड ये कंपलसरी है फॉर द एग्जामिनर, वरना देखो जो यहाँ पे एग्जामिनर है वो तो आपका चेक करेगा, प्लस जो रिव्यूअर है सेकेंड टाइम जो लोग पेपर चेक करते हैं वो भी चेक करेंगे आपका पेपर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखो, ऐसी बात नहीं है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। मोर देन अगर रिक्वायर्ड अटेम्प्ट है तो उसको भी चेक करना है। अब ये तो हो गया हमारा पेपर पैटर्न। अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो 120 मिनट से 2 आवर है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या करना, एक सीक्वेंस से चलना, पहले क्वेश्चन आंसर की तरफ मत भागना, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अगर जो लोग क्वेश्चन आंसर पहले करते हैं वो करो, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं पहले वो मत करना। यहां ऐसा मत समझना कि बोर्ड है हम अलग अपना तरीका, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप यहां टोपोग्राफी करना, एक बार वो वाला काम करके हट जाओ तो आपका पूरा टेंशन खत्म। फिर मैप रहेगा, मैप तो इजी होता है लेकिन मेरा वही गलत हो गया था। फिर आपका एमसीक्यू हो जाएगा, फिर आपने क्वेश्चन आंसर किया। क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको बताया क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, 5 चैप्टर कोई आप कर लो ये वाला तो आपका काम हो जाएगा। उसमें भी क्या है अभी बताता हूं। सबसे पहले देखो टाइम मैनेजमेंट में जो 15 मिनट मिलेगा उसमें रीड कर लेना, ठीक है। अब रीड कर लेना और एक चीज और देख लेना, आपको कौन से यहाँ क्वेश्चन करने हैं सेक्शन बी में वो देख लेना। क्वेश्चन पेपर रीड कर लेना, चाहे तो एमसीक्यू सॉल्व कर लेना उसी में, लेकिन पेपर में लिखना मत, ठीक है, स्क्रिबल मत करना। अब देखो ये हो गया 15 जो हमारा मिनट था वो गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास 2 आवर राइटिंग टाइम। राइटिंग टाइम में आपको लगभग 10 मिनट 10 या 12 मिनट आपका एक क्वेश्चन में लगना चाहिए, उससे ज़्यादा इसमें मत लगाना वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। और उससे ज़्यादा लगेगा भी नहीं, क्योंकि देखो आप खुद जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्या इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर टफ भी आएगा तो सिर्फ 1 से 2 लाइन का उसका आंसर होगा, ऐसा नहीं आएगा कि आपको पोथियां बना के लिखना है, नहीं। एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज, एक जो नेम द फॉलोइंग होता है, गिव अ रीजन आएगा, अ मतलब एक ही रीजन, एक ही रीजन लिखना, उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ता है। ये वाले टाइप के जो क्वेश्चन है इसको कर लेना, ठीक है। अभी बताऊंगा और डिटेल में, लेकिन अभी मेरा इस वीडियो में बताने का यही मोटो था कि मैं आपको बताऊं कि पेपर पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये आपको हो गया, टेबल वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, रीजन वाला आप कर लोगे, रीजन वगैरह। अब मैं बताता हूं आप लास्ट के दिन में क्या करो। उठाओ अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला किताब, कोई बुक मत देखो, कोई कुछ मत देखो। मैंने इस बुक से पढ़ाई की थी, ठीक है, इस बुक से। लेकिन अगर आप पूछोगे मैंने इससे क्या पढ़ाई की थी, इस बुक का यूज, इस बुक का मैंने यूज किया था, क्या किया था यूज इसका मैंने, एक तो मैप मार्किंग देखने में, क्योंकि इस बुक में अच्छे से सारी चीजें मार्क्ड थी, ठीक है, सारी चीजें। दूसरा, हर चैप्टर के बाद देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ये देख रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने बुक के अंदर कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा था, ये सब जो आपको हाईलाइटिंग दिख रही है ना,
ये सब बेकार है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, ये सब बेकार है। मैंने फालतू में, जब ऐसा हुआ कि 10th में आए नए नए, तो लगा कि भाई इस बार तो अच्छे से पढ़ना है, सबको दिखाना है, ठीक है, और इस बार टॉप मारना है 10th में, ठीक है। तो एक बार हाईलाइटर खरीदा, नया नया हाईलाइट करने का उस समय शौक था, और पूरी बुक हाईलाइट कर दी, एंड जिसका कोई मतलब नहीं निकला लास्ट में। अभी बता रहा हूँ, बात मानना, जाना अपने बुक में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली किताब होगी, अगर आपके पास ये वाली बुक है तो आपको पता होगा कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं। इतना कर लो, 2025, 24, 23 वगैरह का पेपर सॉल्व कर लो, ये सारे क्वेश्चन कर लो चैप्टर वाइज। इसको अगर आप 2 बार कर लेते हो, या एक ही बार कर लो, या 2 बार कर लो, मैंने 2 बार हर बार किया था, प्री बोर्ड में भी बोर्ड में भी। तो अगर मैं बोर्ड का बताऊं तो मैंने 2 बार इस सारे चैप्टर को देखा था, ठीक है। इतना कर लो, मैं बता रहा हूं आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको सारे क्वेश्चन देखे हुए लगेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको लगेगा आउट ऑफ कंटेंट आ गया। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। ज्योग्राफी इजीएस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा 100 नहीं आया था, ठीक है। लेकिन तब भी मैं इसको इजीएस्ट कहूंगा, क्योंकि इसमें सब चीज़ें प्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भाई, मैप गलत हो गया और ये हो गया काम। मैंने आपको क्या क्या बताया, लेट मी थिंक। मैंने आपको बुक बता दी, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी क्या पढ़ना है बुक में से, और फिर मैंने आपको अपना पेपर दिखाया। एक बार मैं आपको मैप का एक बार कंफर्म करा दूं, मैप का सिलेबस देख लो यहाँ से, क्योंकि बहुत लोग सिलेबस में कंफ्यूज होते हैं। तो एक ही पेज में आपको पूरा सिलेबस मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लो, एंड मैं तो कहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एंड जितने भी मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने इसको रोक के रखा है, इसका अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लो। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं। सबसे पहले अगर मैं मैप में बात करूं तो देखो मैप में क्या क्या पढ़ना है आपको। माउंटेन, पीक, प्लेट्यू, ठीक है, जिसमें ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना हाईलाइटेड में, यही मेरा गलत हो गया था। वो लोग कुछ अलग तरीके से पूछ लिए थे एंड मेरा गलत हो गया था। प्लेन्स में आपको याद रखना है, डेजर्ट एक ही है तो बहुत अच्छे से याद रखना है। रिवर सारे, देखो रिवर बहुत आसान है, अभी मैं आपको याद करा देता हूँ, ठीक है। वाटर बॉडीज, पासेस में 2 हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक आएगा ही आएगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट, एक आएगा ही आएगा। डायरेक्शन ऑफ विंड एक आएगा ही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल एक आएगा ही। और ये सब में कैसे मार्क करना है वो भी बताता हूँ। सिटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट 1 या 2 आ सकते हैं, एक ही आता है लगभग। तो वैसे तो बहुत ईजी सिटी है, लेकिन आईएससी मतलब आईसीएससी बोर्ड बहुत एक्यूरेसी चाहता है, ठीक है। उसमें तो आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। पॉपुलेशन, इसमें तो अभी बताता हूँ कैसे। देखो ये वाला और ये वाला जो लाइन है एकदम अच्छे से होना चाहिए। एक चीज़ याद रखो, श्रीलंका पेपर में आई थिंक नहीं दिया होता है, समझ में आया। पेपर में श्रीलंका नहीं होगा, तब कैसे मार्क करना है वो भी बताता हूँ। इसको देखो, ये जो आपको रिवर यहाँ दिख रहा है, अच्छे से देखो इसको, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ठीक है। कहाँ गया यार, मैं खुद भूल गया। हाँ ये देखो, यहाँ पे जो ये देखो रिवर कट कर रहा है, आपको दिखा? आई थिंक नहीं दिखा, हाँ दिखा। देखो ये जो रिवर कट कर रहा है एंड ये डॉटेड लाइन ऊपर जा रही है, देखो सीधी वाली डी एंड आई के बीच में जो डॉटेड लाइन है, उससे मैंने याद किया था एंड आई होप आपको भी याद हो गया होगा। और ये भी याद रखना ये कौन सी लाइन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। एंड अगर इसकी बात करें तो इसको मैंने यहाँ से याद किया था। देखो ये जो है ना, ये मैं पेंसिल से दिखाता हूँ, देन आई थिंक आपको समझ आएगा। सो ये वाला एक पॉइंट देखो, इससे मैंने यहाँ से याद किया था। एंड इस तरफ में अगर दिखाऊं तो यहाँ पे म्यांमार वगैरह तो बन के आएगा नहीं, बांग्लादेश होगा नहीं, तो यहाँ पे आप किसी रिवर से याद कर सकते हो। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कैसे याद किया था, लेकिन यहाँ से अगर आपको याद रहेगा तो आप सीधा बना लोगे। थोड़ा सी इसे ऐसे कर्व बनाना, ऐसे ऐसे करके बनाना। एंड ये वाला तो मैंने आपको याद करा दिया। फिर इसमें आ जाते हैं, इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। हाँ इसमें मैंने आपको बता दिया। फिर लेट मी सी, कुछ बच तो नहीं रहा है, नहीं। देन ये वाला आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो। इसमें कुछ प्लेन्स वगैरह हैं, उसको अच्छे से देख लेना। वैसे तो ये वाला इजी है, ठीक है, इसको सब लोग कर लेते हैं, लेकिन इंडो गैंगटिक प्लेन वगैरह ज़्यादा पूछा जाता है, डेजर्ट पूछा जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर ये वाला जो पेज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना। इसमें सारे आपको सबसे पहले ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये जो लाइक यहाँ से देखो, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और इसमें देखो गैप है यहाँ पे। फिर ये हिल्स वाला आपको याद रखना है, ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है।
यहाँ से फिर और तो मुझे क्या दिख रहा है इम्पोर्टेंट, अरावली पूछा जाता है, थार डेजर्ट, ये वाला एक प्लेट्यू पूछा जाता है, डेक्कन तो ईजी है सब लोग कर लेते हैं। फिर ये वाला एक देखो कंचनजंगा, K2 दोनों याद रखना विथ एग्जैक्ट लोकेशन, गलत नहीं होना चाहिए। सो ऐसे करके है नाथुला पास, ये पास तो आप कर ही लोगे, पास ईजी है। पास के बाद यहाँ पे देखो ये गैंगेटिक प्लेन है ना, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, कोस्टल ये तो आप कर लोगे। फिर याद रखना कहाँ कहाँ क्या है, कोरोमंडल, मालाबार, ठीक है ये वाला याद हो गया, कोंकण, ठीक है, नॉर्दर्न ये वाला याद रखना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन ये वाला आपको हो गया। गल्फ वगैरह में से एक ज़रूर आएगा, देख लेना, कच्छ, फिर गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट, फिर ये वाला अंडमान सी, चिल्का लेक, फिर वुलर लेक, ये सारे याद रखना। वुलर लेक वगैरह कैसे मार्क करना है वो ध्यान रखना, मैंने ये रिवर से याद किया था। ज़्यादातर आप लोकेशन रिवर से याद करो, ठीक है, क्योंकि रिवर पेपर में छपा रहेगा तो उससे याद करना इजी होगा। फिर देखो रिवर में मैंने ऐसे याद किया था, देखो इधर में आप याद रखो कैसे, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, ब्यास, ठीक है ऐसे हो गया। फिर इधर में आ जाओ तो यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, फिर हम आते हैं दामोदर वाला तो उधर पड़ेगा। फिर ऐसे मैंने नीचे याद किया था, देखो चंबल, हाँ फिर ये चंबल, फिर ये बेटवा करके है, इसको याद रखना। नर्मदा, तापी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में एक बहुत खतरनाक चीज़ पड़ती है, ये रिवर के बीच में देखो आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, रेंजेस, इससे रिलेट करके बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है, तो इसको ध्यान रखना। मैप इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इधर में रिवर हो जाएगा, रिवर में ये सारा याद रखना, यहाँ पे देखो ट्रिब्यूटरी अलग अलग बन रही है, उसको याद रखना। फिर इधर में आ जाओ तो ये वाला चीज़ याद रखना, इसमें ये जो डायरेक्शन है इसको बहुत अच्छे से एरो से दिखाना, एंड डायरेक्शन के ऊपर ये लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला अच्छे से याद रखना। फिर इधर में फिर इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इसमें मेरा गलत हुआ था, देखो कैसे क्या मार्क करना है वो अच्छे से पता होना चाहिए। देखो एक लैडर टाइप का बन रहा है ना, इसको ऐसे मार्क करना, ऑयल वाली जगहों को ऐसे ही मार्क करना है, कोल वालों को उस तरीके से, और ये वालों को इस तरीके से, आयरन और 3 ही 4 है, लेकिन उसमें भी मेरा गलत हो गया था। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सॉइल वगैरह तो इजी है, आप कर ही लोगे। सॉइल में मुझे लग रहा है ब्लैक सॉइल वगैरह आ सकता है, अब मैं एकदम गारंटी से नहीं कहूँगा, ये वाला तो आप मार्क कर ही लोगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, बेंगलुरु, चेन्नई, फिर इलाहाबाद तो सब लोग कर लेंगे, हैदराबाद इंपॉर्टेंट है, फिर श्रीनगर वगैरह तो सब लोग कर लेंगे क्योंकि वो इजी है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ सकता है क्योंकि वो अलग तरीके से पूछता है पेपर में, उनका पूछने का तरीका अलग होता है। ये वाला एक पेज यार मैं बता रहा हूँ, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, अभी लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको एक बार के लिए वीडियो को हाई क्वालिटी करो एंड इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, एंड एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से पढ़ लो कैसे करना है, ठीक है। फिर ये वाला तो आप कर लोगे इधर में। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, सारी चीज़ें बता दी, बुक मैंने आपको बता दिया, कोई चीज़ छूट तो नहीं रहा है। पेपर मैं आपको क्या पेपर दिखाऊँ, आप 25 का पेपर देखना, उसको सॉल्व करना, वरना वीडियो बहुत लंबी होगी। एंड मैंने आपको लगभग चीज़ें बता दी, इंपॉर्टेंट चैप्टर में मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या करना है। फिर फिजिक्स का तो ये क्या है, हाँ फिर मतलब ये वाला पार्ट हो गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। पेपर बहुत इजी आएगा, इजी आना चाहिए। मेरा कैसा पेपर हुआ फिजिक्स का वो मैं बताऊंगा वीडियो में, आप लोग देखना अगर मन होगा तो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या, बाय बाय।